टिप नंबर 1, क्या आपको पता है कि आप अपने एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने का ऑप्शन यूजर्स को दे सकते हैं यूजिंग द रिसाइज प्रॉपर्टी इन CSS? इससे आप यूजर को HTML एलिमेंट को वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या दोनों डायरेक्शंस में रिसाइज करने दे सकते हो। ये फीचर उन एलिमेंट्स के लिए काम करता है जिनका ओवरफ्लो विजिबल के अलावा कुछ और हो, जैसे कि ओवरफ्लो हिडन। Neumorphism effect. Ever seen clean designs where HTML elements look smooth and levitate? That's what we call neumorphism, and the effect is achievable via a simple trick using CSS. You will need to add an on-hover effect to your element, and then you'll add box shadow. Don't have an utterly white background, instead use a light grey shade. अब दूसरी बॉक्स शैडो ऐड कीजिए जो नेगेटिव x और y वैल्यूज के साथ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लाइट कास्ट करेगी, जिसका कलर वाइट होगा। इससे एलिमेंट पे एक क्लीन और रियलिस्टिक इफेक्ट मिलेगा। अगर आपको ऑपोजिट इफेक्ट बनाना है तो इनसेट कीवर्ड का यूज करके एलिमेंट को ऐसे स्टाइल कीजिए जैसे वो वेबसाइट में कार्व्ड हो। नो जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड। In Kai cases, you would not need JavaScript to create user interactive elements. Using just simple CSS, with a small trick using checkboxes, you can make simple buttons or drop-down menus. By tying labels and checkboxes together with a for attribute, you are going to be able to create your button base. ab.checked pseudo class का यूज करके आप ये चेक कर सकते हो कि लेबल क्लिक हुआ है या नहीं। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट इवेंट लिसनर के बिना ही एलिमेंट्स को शो या हाइड कर सकते हो। चेकबॉक्स को डिस्प्ले कोलोन नॉन सेमीकोलन करके हाइड कर देना ताकि कोई नोटिस ना करे। रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स। अगर आपको किसी कंटेनर को रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो आप ज्यादातर विड्थ को एडजस्ट करते हो ताकि बड़ा कंटेनर छोटी स्क्रीन पर फिट हो जाए। लेकिन अगर आपको विड्थ आसपास 800 पिक्सल सेट करनी है और मैक्स विड्थ नियंत्रण 90% रखनी है तो आप मेन फंक्शन का यूज करके इन दो लाइंस को एक लाइन में लिख सकते हो। डेस्कटॉप डिवाइसेस पर ये आस 500 पिक्सल्स छोटा होगा, लेकिन छोटी स्क्रीन्स पर ये जब 99% छोटा होगा तब 99% रिटर्न मिलेगा। ग्लास मॉर्फिज्म। अगर आप अपनी वेबसाइट को यूनिक बनाना चाहते हैं तो ग्लास लाइक एलिमेंट्स ऐड करके देखिए। ये आई कैचर बन सकते हैं। आपको बस एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर वाला एलिमेंट चाहिए। अब बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करके आप पीछे वाले एलिमेंट्स को ब्लर कर सकते हो जिससे ये ग्लास जैसा लगेगा। ब्लर अमाउंट को एडजस्ट करके थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और बॉर्डर्स और शैडोज ऐड करके इसे और रियलिस्टिक बना सकते हैं। एडवांस्ड CSS सेलेक्टर्स। CSS कोड लिखते वक्त आपको काफ़ी सेलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर्स और सूडो क्लासेस का यूज करना पड़ता है। जब आप ये कर रहे हो तो डॉट नॉट और हस सेलेक्टर्स के बारे में ज़रूर जानिए। नॉट सेलेक्टर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करने से एक्सक्लूड करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप सब बटन्स को स्टाइल करना चाहते हो पर फर्स्ट बटन को एक्सक्लूड करना है तो बटन नॉट कोलन फर्स्ट चाइल्ड लिखिए। हस सेलेक्टर एक एलिमेंट को उसमें दूसरे एलिमेंट के होने पर स्टाइल करने के लिए यूज होता है। ग्रेडियंट टेक्स्ट। In modern websites, there are a lot of creative ways to make text more interesting. One method that I like is to apply gradient to text. If you ever tried to, you must have noticed that the linear gradient method does not work with the color property. ट्रिक ये है कि ग्रेडियंट को बैकग्राउंड पर अप्लाई कीजिए, फिर बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट यूज करके टेक्स्ट की बैकग्राउंड एरिया को लिमिट कीजिए और कलर को ट्रांसपेरेंट करके टेक्स्ट को सिर्फ बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारा ग्रेडियंट है, दिखने दीजिए। Scroll snap. If you are creating a complex drop-down menu, you would then do that by showing and hiding elements with the use of JavaScript. But you can use CSS's focus within pseudo class to handle that task with much ease. This pseudo class detects focus on child elements to ensure that you avoid losing focus of the button once you click on drop-down items. Numbered headings. If you want to number your headings in your website, instead of hard-coding it manually, create a counter variable in CSS so all of your headings get numbered automatically. Smooth swiper. अगर आप एक स्वाइपर बनाना चाहते हैं जहां हर कार्ड परफेक्टली स्लाइड करे तो स्क्रॉल स्नैप टाइप प्रॉपर्टी का यूज करके कार्ड्स को स्मूथली स्नैप करवा सकते हैं। ये टेक्निक यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करती है बाय मेकिंग द कार्ड स्टिक परफेक्टली टू द एज। ये था HTML लैंड। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।